ऐंठी मूछे, ऊंचा कद, झकाझक कपड़े, हंसता तो खुल करके, दहाड़ता तो बड़े से बड़े कांप जाते, चलने में ठसक नहीं अकड़ होती, निगाहें ऐसी कि घूर दे तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाए, दबंगई करने का शौक, मनमानी करने की जिद जिसने उसे माफिया बनाया। एक खानदानी घर के लड़के को संगत, परिवेश और बेरोजगारों की फौज ने बड़ा बनाया। जब तक सरकारें साथ देती रही तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो दुर्दशा शुरू हो गई। मुलायम, माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश बाहुबली में आज बात मुख्तार अंसारी की। कभी गाजीपुर की जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा चुके माफिया मुख्तार की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार ने पहले ही आशंका जता दी थी कि जेल में उसे जहर दिया जा रहा है। गाजीपुर जिले का एक कस्बा है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहां 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। परिवार नामी था, आज़ादी की लड़ाई में अपना लंबा योगदान दे चुका था, इसलिए लोग इज्जत करते थे। घर के लोग पढ़े लिखे और सलीकेदार थे, तो छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए लोग मुख्तार के घर पहुंचते थे, जिसे फाटक या बड़का फाटक कहा जाता है। मुख्तार अपने घर में सबसे लंबा था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलता, लेकिन खेलने से ज्यादा जीतने पर नजर रहती। जैसे जैसे मुख्तार की लंबाई बढ़ती गई वैसे वैसे उसमें दबंगपनई आता गया। इलाके के लोग बताते हैं कि अगर यह आदमी पढ़ने में इंटरेस्ट लिया होता तो बड़ा अफसर बनता, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और थी, इरादे कुछ और थे। उसे शॉर्टकट चाहिए थे, सलामी चाहिए थी, लेकिन दबंगई से। उसे यकीन हो चला था कि बल से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह डाकुओं की तरह लूटने और राजाओं की तरह लुटाने में यकीन रखता था। 80 के दशक में जब मुख्तार जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, तब यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति में अपराध हावी हो रहा था। नेताओं को वोट चाहिए थे और अपराधियों को ठेके। नेता ठेका दिलाते और अपराधी जिंदाबाद के नारे लगाते। गाजीपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर तब सटे हुए जिला हुआ करते थे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है चिल्लू पार, जहां से हरिशंकर तिवारी हुए। मुख्तार जब जवान हो रहा था तब तिवारी बड़े हो गए थे। पहले उन्होंने गोरखपुर में ठाकुरों का वर्चस्व तोड़ा, फिर मठ से लोहा ले लिया। मठ को नीचा दिखाने को आतुर अधिकारियों ने हरिशंकर तिवारी का साथ दिया और हरिशंकर का हाथा मठ के समानांतर सरकार बन गया। ठेके पट्टे तिवारी को मिलने लगे। तिवारी ने दूसरे माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही को डाउन कर दिया। हरिशंकर तिवारी 1985 में विधायक बनकर आए। माना जाता है कि अपराध का राजनीतिकरण यहीं से हुआ। हरिशंकर तिवारी की गैंग में गाजीपुर के दो भाई काम करते थे, साधु और मखनू सिंह। दोनों जब गाजीपुर आते तो लंबी लंबी फेंकते। मुख्तार से इनकी दोस्ती हो गई। हरिशंकर तिवारी के विधायक बनने के बाद मुख्तार को अपनी मंजिल दिखने लगी, क्योंकि कमोबेश पूर्वांचल के हालात एक जैसे ही थे। उस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार से कई नेता रेल मंत्री रहे। गोरखपुर से लेकर पटना, हाजीपुर, कोलकाता तक रेलवे के ठेके जारी होते। इन्हें वही हासिल कर पाता जिसके पास बाहुबल होता। कमीशनखोरी का खेल बंदूकों का बल और लड़ने वालों का खून मांगता। ठेके हथियाने के लिए आए दिन गोलियां चलती। गुंडई ऐसी कि पुलिस वाले अपने आप को लाचार समझते। जो रेलवे के ठेके नहीं ले पाते वो टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड के ठेके लेते। यह ऐसा इलाका था जहां पढ़ाई का माहौल तो था, लेकिन नौकरियों के लाले थे। बेरोजगार घूम रहा युवा कब माफिया के चंगुल में फंस जाता उसे पता नहीं। जमीन के झगड़े आम थे। खाने को न हो, लेकिन अधिकांश घरों में कट्टा या लाइसेंसी बंदूक जरूर मिल जाता। लोग हवाई चप्पल पहने, बंदूक टांगे, साइकिल से चलते देखे जाते। चाय पान की दुकानों पर अपराध की चर्चा आम थी। कहा जाता है कि साधु और मकनू की संगत ने मुख्तार को लाइन दे दी। वह ठेके में उतरने की सोचने लगा, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं हुआ और पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी थी कि इस काम की अनुमति नहीं मिली। न पैसे इतने थे और न ही बाहुबल। मुख्तार ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। 80 और 90 के दशक में गाजीपुर की तब एक और विशेषता मानी जाती थी। बनारस से गाजीपुर होते हुए बलिया, मऊ, गोरखपुर
तो बस चल सकती थी, लेकिन गाजीपुर की इंटरनल सड़कों पर बस चलाने की जरूरत न सरकार कर सकती थी और ना ही प्रशासन। अगर प्रशासन ने कोशिश भी की तो दबंगों ने उन्हें अपनी भाषा में समझा दिया। सरकारी बसें तोड़ दी गई, ड्राइवर और कंडक्टर पीट दिए गए। दूसरी ओर प्राइवेट बसें इतनी समय से चलती थी कि लोग उससे घड़ी मिला लेने की बात करते थे। मुख्तार का हत्या के मामले में पहली बार नाम तब आया जब मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बलिया और बनारस के लिए प्राइवेट बसें चलती थी। सचिदानंद राय इस धंधे के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। कहा जाता था कि मुख्तार के कुछ लोग भी इस धंधे में थे। किसकी बस कब निकलेगी इसको लेकर के विवाद हो गया। मुख्तार के जवानी के दिन थे, उसने सचिदानंद की गैर मौजूदगी में उनके लोगों को खदेड़ दिया। सचिदानंद को जब ये बात पता चली तो वो झगड़ा करने मुख्तार के घर फाटक पहुंच गए। कहा जाता है कि मुख्तार को यह बात बहुत बुरी लगी। इसके कुछ दिन बाद सचिदानंद की हत्या हो गई। इसमें नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। इससे पहले एक शूटर माला गुरु की हत्या में भी मुख्तार का नाम आया था, लेकिन सचिदानंद का मामला आते ही माला का मामला छोटा पड़ गया। जैसे जैसे विवादों में नाता जुड़ता गया, मुख्तार बड़ा होता गया। कहा जाता है कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह की आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था, तो मुख्तार मऊ की भरी सभाओं में कहता था कि कौन कहता है कि मैं केवल मुसलमानों का हूं, हिंदू भी मेरे अपने हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक ही आदमी से मेरी अदावत है। अब वो भारी पड़ेगा तो मुझे मार देगा या तो मैं उसे मार दूंगा। इशारा ब्रजेश सिंह की तरफ होता। इलाके के लोग बताते हैं कि मुख्तार के साथी साधु सिंह के गैंग के पंचू सिंह ने एक जमीन विवाद में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी थी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। उधर मुख्तार का दबदबा बढ़ता जा रहा था। गरीब मुसलमानों के लड़के भैया के लिए जान देने को तैयार होने लगे थे। इसी दौरान आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। बदले की आग में जल रहे ब्रजेश सिंह का नाम आया। यह ठाकुरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इसमें यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही गुट होंगे, या तो ब्रजेश सिंह के साथ हो जाओ या मुख्तार के साथ। गैंगवार तय था। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद तक ब्रजेश भारी पड़ते और गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और साधु सिंह की मां, भाई समेत 8 लोग मार दिए गए। ठेका पट्टा तो बहाना था, मुख्तार को तो राजनीति में हाथ आजमाना था। उसने जनता की कमजोर नस पकड़ी। गाजीपुर में बुनकरों की अच्छी खासी आबादी है और तकरीबन हर घर में हथकरघे का काम होता था, लेकिन बिजली की समस्या विकराल थी। मुख्तार को इसमें पोटेंशियल दिखा। उसने इसको इशू बना दिया। अधिकारियों पर बिजली के लिए दबाव बनाता और उनसे कहलवाता कि मुख्तार की वजह से बिजली दी जा रही है। ऐसे में जनमत उसके पक्ष में होने लगा। वो गाजीपुर के किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसने बीएसपी की सदस्यता ले ली। मायावती ने उसे मऊ से लड़ने का आदेश दे दिया। मुस्लिम बहुल सीट मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। 1996 में पहली बार वो मऊ से विधायक चुना गया और 2017 तक लगातार वहां से विधायक रहा। विधायक चुने जाने के बाद तो मुख्तार की हैसियत में 4 चांद लग गए। वो लखनऊ से चलता तो पहले ही अधिकारियों से करार कर लेता कि जब तक वह इलाके में रहेगा तब तक 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। अगर संयोग से भी लाइट 24 घंटे रहती तो लोग अनुमान लगाते कि विधायक जी होंगे, इसीलिए लाइट है। फिर तो फाटक पर बड़े बड़े विवाद निपटाए जाने लगे। किसी की फंसी जमीन हो, अस्पताल पर डॉक्टर ना आ रहा हो, रेबीज का इंजेक्शन ना मिल रहा हो, कोई सड़क बनवानी हो, दहेज की वजह से किसी की शादी कट रही हो, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ने पर आमदा हो, ऐसे सारे फैसले फाटक पर लिए जाने लगे। पहले प्यार से समझाया जाता, फिर इशारे में यह भी बता दिया जाता कि अगर नहीं माने तो जान लो क्या होगा। मुख्तार को एसयूवी का शौक था, लेकिन उसकी गाड़ियों का नंबर 786 ही होता था। सीरीज कोई भी हो, वह किस गाड़ी में बैठा है किसी को पता नहीं चलता। ड्राइवर ऐसे रखे जाते थे जो दूर से ही दुश्मन को पहचान ले। गाजीपुर बनारस के पत्रकार बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला सभी बड़े माफिया को निपटाना चाहता था। एक बार लखनऊ में शुक्ला को अंसारी के ड्राइवर ने देख लिया। फिर तो गाड़ियां वहां से निकली और सीधा
फाटक पर ही रुकी। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को निशाना बनाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए। मुख्तार का सरकारी गनर मारा गया। मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावर मनोज राय ढेर हो गया। मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह इसमें नामजद हुए। इसी मामले में गवाही होनी थी। मुख्तार के परिवार का कहना है कि अगर गवाही हो जाती तो ब्रजेश सिंह को सजा हो जाती, इसलिए मुख्तार की जान लेने की साजिश रची गई। मुख्तार पर हमले के बाद गैंगवार शुरू हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह को एक चेहरे की जरूरत थी क्योंकि वह भूमिगत थे। ऐसे में कृष्णानंद राय ने वह कमी पूरी कर दी। ब्रजेश गुट अंसारी परिवार को हराना चाहता था, लेकिन मऊ में यह मुश्किल था, लेकिन गाजीपुर में आसान, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही है। 2002 में कृष्णानंद मोहम्मदाबाद से अफजाल के खिलाफ खड़े हो गए और जीत भी गए। कहा जाता है कि उस दिन से कृष्णानंद राय मुख्तार की आंख की किरकिरी हो गए। कृष्णानंद जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे। इसी को क्रैक करने के लिए मुख्तार ने सेना के भगोड़े से LMG खरीदी थी। उस पर पोटा लगाने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेदी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की उम्र पार हो गई। 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे थे। भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। कुछ फुटेज में दावा किया गया कि मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ भड़का रहा है। राज्यपाल राजेश्वर राव के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कसा गया। मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को समर्पण कर दिया और गाजीपुर जेल चला गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गए। गाहे बगाहे वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीनपुर इलाके के सिनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबिरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वो अपने गांव उडौर लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। यह सामान्य हत्या नहीं थी। यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उसकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि चुटिया काट लिहिन। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा। बसें फूकी गई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंप दी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यूपी के DGP रहे बृजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार ताजी मछली खा सके, इसलिए जेल परिसर में तालाब खुदवा दिया गया। एक डिप्टी SP अखबार लेकर जाते थे। एक दरोगा मुख्तार के प्रेस की एक कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। निशानेबाजी का शौक इतना कि जेल में गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था वो। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल कहते हैं कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के लोगों में एक खास अंतर यह भी है कि इस गैंग के लोग निशानेबाजी में पारंगत हैं। पहले कई ऐसी हत्याएं हुई जिसमें केवल एक गोली का इस्तेमाल हुआ और टारगेट खत्म हो गया। 2009 तक राजनीतिक हालात बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथ में थी। गाजीपुर जेल में STF ने छापा मारा तो मुख्तार की सेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली तो उन्हें लखनऊ, उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल भेजा गया।
2017 में सपा की सरकार जाने और योगी की सरकार आने के बाद फिजा बदलने लगी थी। कृष्णानंद की हत्या में शामिल मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार को तब से यूपी की जेल में खतरा महसूस होने लगा। कहा जाता है कि उसने पंजाब के बिजनेसमैन से रंगदारी की शिकायत दर्ज करवाई और गिरफ्तार होकर पंजाब की रोपड़ जेल चला गया। इधर कई मामलों में यूपी की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कन्नी काटता रहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उसे बांदा जेल लाया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक से 28 मार्च 2024 को उसका निधन हो गया। मुख्तार विधायक तो कई बार बना, लेकिन सांसद बनने की हसरत अधूरी रह गई। मुख्तार पर अलग अलग राज्यों में 65 मुकदमे दर्ज थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय मर्डर केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। कृष्णानंद राय मर्डर में भी उसे सजा हो चुकी थी। कई मामले विचाराधीन थे। सरकार ने चारों तरफ से इतना घेर दिया था कि अब गवाहियां होने लगी थी और अगर मुख्तार जिंदा भी होता तो उसकी जिंदगी जेल में ही कटनी थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी है, जिन पर प्रशासन ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। मुख्तार की पहचान माफिया की थी, लेकिन रॉबिन हुड की इमेज उसे पसंद थी। गरीबों मजलूमों के साथ खड़ा होना उसे अच्छा लगता था। ब्रजेश सिंह जैसे लोगों से वह इसलिए बचता रहा क्योंकि उसके साथ चलने वाले लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। उसरी चट्टी में जब गोली चली तो एक लड़का मुख्तार के ऊपर लेट गया। ऐसी कई कहानियां हैं जो कही जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्तार के मरने के बाद भटकी युवाओं को शायद यह समझ में आ गया होगा कि अपराधी का हिसाब जेल के सलाखों के पीछे ही होता है।